अब चलिए हम लोग देखते हैं और भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और देखते हैं रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखें। अब हम लोग जो बोर्ड पर लिखे देखिएगा, इसमें से हम लोग क्या क्या लिखे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, उसके अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फाइड। इतने सारे प्रश्न है और भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद बुक का प्रश्न देखेंगे कि बुक में किस तरह से एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, क्योंकि ये सभी चीजें जो बता रहे कक्षा 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और बारीकी से समझ के रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे बनाना। बनाना बहुत आसान है कि लगभग सभी को एक ही जैसा बनाना मेरे दोस्त। इसको लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे संयोजकता, क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। ठीक है, सब में ऐसा ही करना। तत्व में है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है Al और है सल्फेट, सल्फेट का देखिएगा। अब अगर याद नहीं रहेगा आपके पास तो आप यहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चीजें देखिएगा या ये चीज अगर आपके पास याद होगा तो बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं सो देखते हैं। सल्फेट दिया हुआ है, सल्फेट का होता है सल्फेट देखिएगा SO4, क्या होता है SO4, तो हम लोग लिखेंगे SO4 लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, संयोजकता। संयोजकता किसको बोलते हैं, जो आयन लिखा रहता है उसी को संयोजकता से प्रेरित करते हैं। तो इसमें संयोजकता देखिए, एल्युमिनियम पर कितना संयोजकता है, तो एल्युमिनियम पर आयन जो दिया हुआ देखिएगा, एल्युमिनियम का हाँ देखिए एल्युमिनियम इस तरह से देखिएगा, तो एल्युमिनियम आपके पास है Al, ऊपर में है 3+, तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बार बार बता रहे हम लोग 3 लिख दिए इसकी संयोजकता। उसके बाद है सल्फेट, सल्फेट का SO4। अब ऐसा नहीं कि 4 को नीचे मत लिखिएगा, इसके ऊपर में जो रहता है वो संयोजकता होता है, नीचे वाला नहीं, ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है वो संयोजकता होता है। तो देखिएगा सल्फेट के ऊपर में लिखा हुआ है 2, माइनस में लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2। आप माइनस या प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं, अगर दिखा देते तो भी कोई दिक्कत, लेकिन लिखने टाइम में हम लोग उसको नहीं दिखाते। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। ये जब इसमें गुना होगा मेरे भाई तो देखिएगा इसका सूत्र क्या बन जाएगा। अगर ये इसमें गुना होगा तो हो जाएगा Al, नीचे लिखेंगे 2। ठीक, अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसको ऐसे लिख देंगे SO4 और यहाँ लिख देंगे 3, ऐसा नहीं लिख सकते। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 2 तत्व है, सल्फर और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग तत्व है, क्योंकि एल्युमिनियम में Al था, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि A और L का अलग अलग है, क्योंकि A और L से कोई भी चीजें नहीं बनता, ये दोनों मिलकर एक तत्व का नाम बताया गया, किसका नाम बताया गया, एल्युमिनियम का। लेकिन यहाँ 2 तत्व है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये 3 जो है दोनों के साथ गुना होगा। जब दोनों के साथ गुना होगा, या तो आप नहीं समझ पा रहे ऐसा समझिए, जहां 2 या 2 से अधिक तत्व रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट में करके जो उसके साथ गुना होगा उसको लिखते हैं, क्योंकि 3 इसके साथ गुना होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे SO4 और इसका होल क्या कर देंगे, नीचे 3 कर देंगे। बात समझ में आ गया, यही हो गया, इसका आंसर हो गया, बहुत आसान है। इसी तरह से अब हम लोग इसमें आ जाएंगे, इसका तत्व लिखेंगे, है ना, इसमें लिखेंगे संयोजकता लिखेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं तत्व में, इसमें क्या है, जिंक है, तो जिंक कितना दिया हुआ, जिंक का होता है Zn। आप लोग फॉर्मूला इसको समझना बहुत जरूरी है। जिंक का क्या होता है, Zn होता है, क्या होता है, Zn। ऑक्साइड का होता है O। अब अगर आपको आग ना हो, नहीं समझ में आ तो यहां से आप ढूंढिए, यहां देखिए जिंक, जिंक का क्या है, देखिए जिंक का Zn होता है, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्साइड, ऑक्साइड पहले ढूंढते, ऑक्साइड 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 कहां दिया, देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना O होता है, तो O लिखती है। इसके ऊपर में आयन जो होता है देखिएगा, इसके ऊपर में आयन जिंक कहां है, इसके ऊपर में आयन कितना, 2 दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर में भी देखिएगा तो क्या है, 2 है, लेकिन माइनस में, तो कोई दिक्कत है, माइनस प्लस नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, हम बार बार बता रहे। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, लेकिन गुना करेंगे, लेकिन नीचे इस दोनों के नीचे क्या क्या सेम चीज आ गया, ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर ये कट जाएगा तो अब सूत्र क्या बनेगा, तो क्या सूत्र क्या बचे, एक बचा हुआ, एक लिखने की जरूरत नहीं। अगर सूत्र लिखेंगे क्या लिखेंगे, Zn और क्या लिखेंगे, O, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसका देखते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड दिया, आयरन का होता है Fe। अब डायरेक्ट देखिएगा, तत्व हो गया, इसका क्या हो गया, संयोजकता हो गया। ठीक, अब तत्व में देखिएगा तो इसका होता है Fe होता है। ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्साइड का हो जाएगा O, अभी तो हम आप लोगों को जस्ट बताएं। आयरन पर 3 दिया हुआ, आयरन 3, तो
तो आयरन 3 देखते हैं, आयरन 3 पर कितना आयन दिया हुआ है, आयरन 3 पर 3 आयन दिया, मतलब इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऑक्साइड हमने ऑक्सीजन, ऑक्साइड का कितना है, 2 दिया हुआ है आयन, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना, इसको इसमें गुना करेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, सो देखना मेरे भाई, इसमें सूत्र बनेगा Fe2 होगा और इसको इसमें गुना कीजिए हो जाएगा O3। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर इसमें इधर तो आप लोग ब्रैकेट देते, इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं देते, तो क्योंकि यहाँ एक ही तत्व है, 3 जो गुना होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ गुना होगा और वहां एक ही तत्व, इसीलिए अगर यहाँ और कोई तत्व रहता तो हम लोग क्या करते, ब्रैकेट में करके बाहर हम लोग लिखते 3 लिखते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, कॉपर सल्फाइड। तो देखिए कॉपर का होता है Cu, क्या होता है Cu, देखिए ये तत्व है, इधर नीचे लिखेंगे संयोजकता, ठीक है। सल्फाइड, अब हम लोग सल्फाइड का देखते हैं, सल्फाइड है क्या, क्योंकि एक है सल्फाइड, एक है सल्फाइड, एक है सल्फेट, देखिएगा 3 नाम है, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, ये तीनों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सल्फाइड का होता है S, सल्फाइड का होता है SO3 और एक होता है सल्फेट का होता है SO4 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ हम लोग को जो लिखा हुआ सल्फाइड लिखा हुआ है, यहाँ सल्फाइड है, डा है, ये तो नहीं होगा, ये होगा सल्फाइड, इसका क्या होता है SO3, यहाँ हम लोग लिखेंगे SO3 लिखेंगे, ठीक। इसकी संयोजकता कितना, तो क्योंकि 1 वाला है तो कॉपर 1 का आयन कितना, कॉपर 1 का आयन है 1 आयन, उसका मतलब इसका संयोजकता कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तत्व हो गया मेरा। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है संयोजकता, ये क्या होता है, संयोजकता होता है। अब SO3 यानी सल्फाइड का कितना दिया हुआ है, तो सल्फाइड का देखिएगा उसके ऊपर में 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। अब क्रॉस मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, गुना, इसको जब इसमें गुना कीजिएगा, किसमें, कॉपर में जब गुना कीजिएगा ये हो जाएगा Cu2 हो जाएगा, और जब इसको इसमें गुना करें, 1 से गुना करें जो कि इसको ही देगा, 1 से उतना ही होगा, तो लिख सकते हैं SO3, ब्रैकेट करके 1 भी लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Cu3 और ब्रैकेट दीजिएगा SO3, यहाँ नीचे एक वन लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे एक वाला तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अमोनियम नाइट्रेट पर। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम का सूत्र क्या होता है, अमोनियम का सूत्र दिया हुआ है NH4, उसके ऊपर प्लस दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे NH4, पहले ये लिख लेते हैं, इसके ऊपर में आयन दिया है 1 प्लस में, तो हम लोग इसका मतलब संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। नाइट्रेट का अगर हम लोग देखते हैं तो नाइट्रेट का कितना, तो नाइट्रेट देखिएगा, नाइट्रेट का तो NO3, हम लोग लिखेंगे NO3, बार बार बता रहे नीचे वाला नहीं लिख दीजिएगा, ऊपर में जो रहता है वही होता है संयोजकता, किसी भी तत्व के ऊपर में जो लिखा रहता है आयन, वो संयोजकता को ही बताता है। तो इसकी संयोजकता कितना हो गया, इसकी संयोजकता माइनस में है तो 1 ही माइनस है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आप जाने 1 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई जो के सो ही रहेगा, या तो आप ऐसा समझ सकते ये दोनों कट गया, तो हम लोग के पास बच क्या गया भाई, हम लोग के पास जो बच गया है वो बच गया है, क्या बचा हुआ है, NH4 और यहां से बच गया है NO3, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला में देखिएगा इसमें 6 में पोटेशियम सल्फाइड दिया हुआ, तो पोटेशियम का होता है K, पोटेशियम का क्या होता है K, और सल्फाइड का होता है S। अब बोलिएगा कहां है सर, इसको पोटेशियम देखिएगा, पोटेशियम आपका K और सल्फाइड, तो देखिएगा सल्फाइड कितना S है। अब देखिए पोटेशियम का जो आयन है वो 1 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता जो होगा क्या होगा, 1 होगा, और सल्फाइड पर आयन कितना है 2, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे अगर हम लोग इस तरह से, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा K2S, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतर नॉलेज क्या होना चाहिए कि आपको एक चीजें जो हम लिखा है, एक चीजें आपका माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम किसी चीज का रासायनिक सूत्र बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉन निकालने का जानते
तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके एक बार देखिए, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे लंबा वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो। उस वीडियो से आप ये समझ जाइए कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, उसका आयन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे निकालते हैं। उससे आपको ये भी बताया गया कि धातु अधातु का भी पहचान हो जाएगा, साथ में उसमें संयोजकता का भी पहचान हो जाएगा। ये सभी के सभी चीजें उसमें हम आप लोग को क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं, और अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी तरह का रासायनिक सूत्र को शब्दों में जो लिखा रहेगा बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।